अभी पहले मैं आप लोगों के साथ बीकॉम ऑनर्स की क्वेश्चंस की डिस्कशन कर रहा हूँ। तो इन बीकॉम ऑनर्स की डिस्कशन में सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ पेज नंबर 355 पे इलस्ट्रेशन नंबर 8.7 इन योर महेश्वरी एंड मित्तल बुक। ठीक है, पेज नंबर 355 Yes, इलस्ट्रेशन sir. नंबर 8.7 उत्कल Yes, sir. कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। ओके, उत्कल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है 2016 में रोड कंस्ट्रक्शन का। बेटा आपको क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, आपको क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख रुपीस दे रखा है। ठीक है, तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको दे रखा है। बेटा उनका एस्टिमेशन है, किसका, उत्कल कंस्ट्रक्शन का ऐसा एस्टिमेशन है कि वो 9,20,000 में ये पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेगा और 80,000 का प्रॉफिट अर्न करेगा। राइट, बट ये So उनका केवल cost of एस्टिमेशन है। completion क्या होता है? राइट, सॉरी, कॉस्ट ऑफ तो कंप्लीशन का मतलब हो गया, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन का मतलब हो गया कि उसे ये कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन है, उनकी एस्टिमेशन है कि वो 9,20,000 रुपए में काम कंप्लीट कर लेंगे। नहीं, सो वो ठीक है। हम आस्किंग कि मतलब इस वैल्यू का क्वेश्चन में कोई रेलेवेंस क्या? नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है। अच्छा, ओके। ठीक है, वही मैं आने बस बोलने वाला था, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं पूछते, इस पर्टिकुलर चीज की, इस पर्टिकुलर लाइन की, इस पर्टिकुलर आइटम की कोई वैल्यू नहीं है, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। सर ये कंफ्यूज क्यों कर देता है कभी कभी बच्चों को, क्योंकि सर एस्टिमेशन तो दे रखी है, इसका मतलब ये प्रॉफिट तो 80,000 रुपए कमाने वाला है, हम डायरेक्टली क्वेश्चन कर देते हैं, क्या इतना दिमाग लगा रहे हैं। राइट, बेटा प्लीज याद रखें, अंडरलाइन कर लें आप वहां पे, एस्टिमेटेड कॉस्ट, मतलब ये उसने केवल अंदाजा लगाया है। अंदाजा क्यों लगाया है, कॉन्सेप्चुअली सोच के देखो बेटा, अंदाजा इसलिए लगाया है क्योंकि वो चाहता है कि आप उसको प्रॉफिट बताओ कि मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है। ठीक है, बट आप एज अ अकाउंटेंट, एज अ पर्सन बिलोंगिंग टू एन अकाउंटिंग फील्ड, आप उसे अंदाजा नहीं बताओगे, आप उसे एग्जैक्ट अमाउंट बताओगे कि भाई तूने 80,000 का नहीं 40,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, या तेरे को लॉस हो गया, भाई तेरा एस्टिमेशन गलत था। ठीक है ना, हम उसे एस्टिमेशन बताने के लिए उसने हमें हायर नहीं किया। समझ आया, जल्दी बताएं। यस सर। एट द एंड ऑफ द ईयर 2016, आपको देखो बता दिया क्वेश्चन में कि कंपनी ने 3,60,000 का 90% रिप्रेजेंटेशन का वर्क सर्टिफाइड रिसीव किया, मतलब 90% वर्क सर्टिफाइड था। राइट, यस 90% सर। वर्क सर्टिफाइड है, और कितने रुपीस का वर्क सर्टिफाइड है, 3,60,000। सर आपको क्वेश्चन में ये भी बता दिया कि वर्क नॉट सर्टिफाइड कितना है, 10,000, ये आपको क्वेश्चन में सर तो मेंशन्ड है। ये जो 3,60,000 है जो कंपनी ने सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन रिसीव करा है, इज हाँ, दिस आल्सो द कैश रिसीव्ड? नो, 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 कैश रिसीट आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा अलग से, ओके सर। इट विल बी ऑलवेज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, बट आपको क्वेश्चन में बोला है, ओ नहीं नहीं नहीं, एम सॉरी, इस क्वेश्चन में आपको ये बोला है एट द एंड ऑफ द ईयर द कंपनी हैड रिसीव्ड रुपीज 360, मतलब उसको ये अमाउंट मिला है, ये वर्क सर्टिफाइड नहीं है। सर ये इसे कैश रिसीव्ड है, आई एम सो सॉरी, आपको क्वेश्चन में कैश रिसीव्ड बता रखा है, 3,60,000 है। एम आई क्लियर? सर हाउ डिड यू एनालाइज ये कैश रिसीव्ड है या वर्क सर्टिफाइड है? बेटा क्योंकि आपको बोला गया है कंपनी हैड रिसीव्ड 3,60,000। ओके, और सर ये 3,60,000 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? सर ये 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ जी, आई होप यहां तक क्लियर है। सर इसका मतलब वर्क अनसर्टिफाइड कितना है, 10,000। सर वर्क सर्टिफाइड कितना होगा फिर? सर वर्क सर्टिफाइड क्या आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 90%, तो जो आ जाएगा 4,00,000 रुपीज। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी बता दीजिए यहाँ तक। नो सर। राइट, अब अगर आप देखोगे आपको कुछ एक्सपेंडिचर दे रखा है, मटेरियल, लेबर, प्लांट,
मटेरियल 5000 डैमेज हो गया था, उसे डिस्पोज ऑफ करना पड़ा 1000 रुपए में, ठीक है, 1000 रुपए में डिस्पोज ऑफ करना पड़ा, इररेलीवेंट। 5000 का मटेरियल डिस्पोज ऑफ करना पड़ा, रेलिवेंट। 1000 रुपीज वाला वैल्यू इररेलीवेंट, कितने में किया नॉट रेलिवेंट, बट बेटा कितना डिस्पोज ऑफ किया दैट इज रेलिवेंट, है ना। सर प्लांट की डेप्रिसिएशन 25% है। अब आप देखो यहाँ पर दोनों वे से काम कर सकते हो। सर या तो मैं प्लांट का 25% डेप्रिसिएशन दिखा दूं एज अ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, या मैं क्लोजिंग वैल्यू निकाल लूंगा, ओपनिंग वैल्यू माइनस 25%। फिर से रिपीट कर रहा हूं सर, मैंने बोला पहला तरीका, मेरे को ओपनिंग वैल्यू प्लांट की पता है 20,000, ओके, एक्सपेंडिचर में दे रखी है, मैंने उसका 25% वैल्यू निकाला और उसे डेप्रिसिएशन के रूप में दिखा दिया अकाउंट में। सर सेकंड तरीका क्या है, सेकंड तरीका है कि मैं उसे 25% वैल्यू को दिखाने की बजाय मैं क्या करूंगा, क्लोजिंग वैल्यू निकाल लेता हूँ। सर ओपनिंग में से 25% माइनस कर लूंगा तो क्लोजिंग मिल जाएगा, और क्लोजिंग वैल्यू को क्रेडिट साइड में दिखा दूंगा। ओके सर, आपको बोला है सर पर कॉन्ट्रैक्ट, ओपनिंग सर पर ओपनिंग वैल्यू तो नहीं दी हुई ना। दे रखा है बेटा एक्सपेंडिचर में, देखो प्लान 20,000, अच्छा यस सर। है ना। नेक्स्ट आपको बोला है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ, ठीक है। बेटा सबसे पहली कैलकुलेशन आप मुझे बता दो, आपको वर्क सर्टिफाइड मिल गया, बेटा आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 10 लाख, दैट मीन्स 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, मतलब मेरा जो वर्क सर्टिफाइड है वो कितना है, सर ये केवल 40% है। सर मेरा वर्क सर्टिफाइड कितना है, 40% है, तो सर अगर मुझे तो प्रॉफिट आपने होगा, हाँ तो आपने 40% कैसे निकाला। बेटा मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख है और मेरा वर्क सर्टिफाइड 4 लाख है, तो मैंने निकाला वर्क सर्टिफाइड कितना है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, 40% आ गया। ओके, तो ठीक है अगर सर। आप देखोगे, सर अगर आप देखोगे ये कहाँ पे लाई कर रहा है, सर ये सेकंड वाले पॉइंट में लाई कर रहा है, मोर देन 25% बट लेस देन 50%। मतलब अगर मेरा नोशनल प्रॉफिट निकला तो मैं 1/3 अमाउंट ट्रांसफर कर दूंगा P&L में, और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसे मैं वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व में ले जाऊंगा, ठीक। सर अगर लॉस निकला तो मैं फिफ्थ पॉइंट के तरीके पूरा का पूरा अमाउंट P&L में ट्रांसफर कर दूंगा। आई होप आई एम क्लियर। लेट्स क्विकली मेक द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आउट हियर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लेते हैं इसका, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 2016। अब ये मार्च है, दिसंबर है, हमें इसके बारे में डिटेल नहीं दे रखा तो हम भी डिप्लोमेटिकली छोड़ देंगे। अगर हमें मंथ दे रखा होता तो हम मंथ मेंशन कर देते। सर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने एक्सपेंसेस से। सर मुझे मटेरियल एक्सपेंस क्वेश्चन में दे रखा है 50,000। सर मुझे लेबर का एक्सपेंस दे रखा है 3 लाख। सर मुझे प्लांट का एक्सपेंस दे रखा है, देखिए मैंने यहाँ पे प्लांट मेंशन कर दिया, तो अब इसका मतलब मैं यहाँ पे क्लोजिंग प्लांट भी मेंशन करने वाला हूँ। सर मेरा क्लोजिंग प्लांट कितना होने वाला है, सर ये वैल्यू हो जाएगा 20,000 माइनस 25% गिवन टू मी इन द क्वेश्चन, डेप्रीसिएशन, तो 20,000 माइनस 25% वैल्यू आ गई सर 15,000। एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ राइट, सर हाँ बताओ। सर मटेरियल्स कॉस्टिंग 5,000 वर डैमेज, अच्छा ओके लिख दिया आपने। मैं कर रहा हूँ ना अभी, हाँ मटेरियल डैमेज आपको 5,000 गिवन था, वो हमने मेंशन कर लिया। बेटा देखो प्लांट जब मैंने ओपनिंग वैल्यू दिखाया ना, तभी मैंने क्लोजिंग वैल्यू इसलिए दिखा दिया क्योंकि मैं भूल ना जाऊं। देखो ये चुन्नू सा क्वेश्चन है, ये चुन्नू सा क्वेश्चन है, आपको भी पता है 15 मार्क में नहीं आएगा आपके एग्जाम में, है ना। तो इसमें एक दो ही खर्चे दे रखे हैं, लेकिन अगर आप आगे जाके देखोगे यू विल बी गिवन अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस। ओके देयर विल बी अ फ्यू एडजस्टमेंट्स रिलेशन टू अक्रूड नॉट अक्रूड वगैरह वगैरह आउटस्टैंडिंग, तो आपको एक दो एडजस्टमेंट्स भी दे रखी होंगी, है ना। तो वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा। हम क्या होता है ऐसे बड़े क्वेश्चन में एक आध एक्सपेंस को ऊपर नीचे कर देते हैं और भूल जाते हैं, तो इसीलिए मैं जब प्लांट की वैल्यू लिखता हूँ तो मैं साथ के साथ क्रेडिट साइड में भी प्लांट की वैल्यू लिख देता हूँ। ये मेरी हैबिट है स्टार्टिंग से, राइट, इसलिए जिससे कि मैं वो प्लांट भूलू ना, मैं उस प्लांट की वैल्यू को मेंशन करना भूलू नहीं, राइट। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है।
नो राइट। सर। अगर आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट आइटम क्या है सर, मेरे पास यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस है नेक्स्ट आइटम, बाकी सब कुछ तो आ गया। सर वर्क इन प्रोग्रेस में अगर आपको याद सर होगा एक मेरे, सेकेंड। हाँ सर हमने डेप्रिसिएशन हमने क्लोजिंग प्लान से माइनस क्यों करा? बेटा क्योंकि मुझे ओपनिंग वैल्यू दे रखी थी और मुझे क्लोजिंग वैल्यू नहीं दे रखी थी, लेकिन डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दे रखा था। सर तो क्लोजिंग निकालने के लिए ओपनिंग माइनस माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कर दिया, राइट। और प्लांट से ठीक है। रिलेटेड और कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी थी, है ना। यस सर। और मुझे वर्क सर्टिफाइड क्वेश्चन में अभी हमने कैलकुलेट किया ऊपर 4 लाख, और अनसर्टिफाइड मुझे दे रखा है 10,000। तो अगर आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे सर वैल्यू ऑफ डब्ल्यू सी क्या है? वर्क सर्टिफाइड, अच्छा ओ ओके। अनसर्टिफाइड वर्क, ओके। तो ये आ गया 4,10,000 प्लस 20,000, टोटल वैल्यू आ गई 4,30,000। बेटा यहाँ पे अगर आप देख सकते हो मेरे पास एक नोशनल प्रॉफिट आ रहा है, राइट। वी हैव अ नोशनल प्रॉफिट आउट हियर। कितना आ रहा है यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट? 50,000, 3 लाख एंड 20,000। मेरे पास 60,000 का नोशनल प्रॉफिट आ रहा है, राइट। बेटा इस नोशनल प्रॉफिट को मैं बेसिकली ट्रांसफर कर दूंगा नीचे बाय नोशनल प्रॉफिट, 60,000, ओके। सर हम ये ऐसा काम कर ही क्यों रहे हैं? क्या हम ऊपर ही इसका बाइफरकेशन नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे बेटा। हम ऊपर यहाँ पर भी बाइफरकेशन कर सकते थे। मतलब मैं चाहता यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट लिखने की बजाय मैं सीधा लिख देता टू पी एंड एल अकाउंट, टू वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व। ठीक है, मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था, ओके। तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता, ये वाला काम नहीं करना पड़ता। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर पी एंड एल अमाउंट में कैसे निकला जाएगा? 60,000 का 1/3। सर 1/3 क्यों? क्योंकि 40% वर्क सर्टिफाइड है। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा? सर यहाँ पर हमारा आंसर 20,000 आ जाएगा, और यहाँ पे सर्टिफाइड में मेरा अमाउंट कितना चला जाएगा? 40,000 चला जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। बेटा अगर आप देख सकते हो अकाउंट के सोल्यूशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट। उन्होंने 18 एंड 42 ले रखा है, लेकिन अगर आप देखोगे नीचे ऑल्टरनेटिवली उन्होंने 20 एंड 40 भी दे रखा है, एंड दिस इज एन एक्सेप्टेबल आंसर, ओके। जल्दी बताएं, यहां यस तक कोई यस सर प्रॉब्लम यस तो सर। नहीं है? आई होप दिस इलस्ट्रेशन इज क्लियर यस सर इट्स क्लियर। what we have done here. We are coming यस to सर। illustration number 8.9. We are doing another illustration today. सर एक सेकेंड। सर हम जो प्रॉफिट है हमारा, हाँ वो प्रॉफिट को हम क्रेडिट साइड लेके जाते हैं ना, हमने ये पी एन बेटा एल और हमने वर्किंग क्या प्रॉफिट। करा, हमने यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन कर दिया। आप यहाँ पर इसकी जगह नोशनल प्रॉफिट लिखकर दिखा सकते थे 60,000, और फिर इस नोशनल प्रॉफिट को यहाँ पर लिखते 60,000, और फिर आप यहाँ पे लिखते पी एंड एल एंड वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व 20 एंड 40। तो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन आप नीचे कर रहे हो मैंने वो ऊपर ही करके दिखा दिया। ऑल्टरनेटिवली मैंने आपको सोल्यूशन पर्पल में भी करके दिखाया है, ओके सर। ठीक है। दिस इज एन ऑल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन, बट हमने जो किया है वो भी प्रेजेंटेशन एकदम परफेक्ट है, ठीक है सर। ओके। दोनों प्रेजेंटेशन आपके एग्जाम में अलाउड होगा। सर हमने पीएनएल में 20,000 और वर्क इन प्रोग्रेस में 40,000 कैसे कैसे डिसाइड करा कितना कितना बेटा जाएगा? आपको क्वेश्चन में पता है दैट द वर्क डन इज 40%, दैट मीन्स ओनली 1/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट कैन बी ट्रांसफर्ड। नोशनल प्रॉफिट इज 60,000, 60,000 का 1/3 लाइक वी डिड हियर, अच्छा ओके यस यस सर ठीक है सर। ओके। चलिए, कमिंग टू इलस्ट्रेशन 8.9। illustration 8.9,
दैट इज टॉकिंग अबाउट, आप देख सकते हो क्वेश्चन में आपको बता दिया, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्वेश्चन में गिवन है ना, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको क्वेश्चन में 9 लाख गिवन है। सर आपको वेजेस दे रखा है, जनरल एक्सपेंसेस दे रखा है, मटेरियल दे रखा है। बेटा आपको कैश रिसीव्ड दे दिया और बोल दिया दिस इज 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड विच इज 3,60,000। बेटा क्या मैं यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड निकाल सकता हूँ? जल्दी बताइए, क्या मैं यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड निकाल सकता हूँ बेटा? यस सर। कितना, कैसे निकालूंगा? थ्री लाख तो सिक्सटी थ्री लाख थाउजेंड सिक्सटी डिवाइडेड थाउजेंड बाई डिवाइड बाय 80%, 80। विच विल बी इक्वल टू 4,50,000, है ना? सर अगर मैं कैलकुलेट करूंगा 4,50,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख, तो आंसर आ जाएगा वी हैव कंप्लीटेड 50%, दैट मीन्स 50% इज सर्टिफाइड। सर ये 1/3 की कैटेगरी में है या 2/3 की कैटेगरी में है? सर ये 1/3 की कैटेगरी में है या तो 2/3 की कैटेगरी में है? तो 2/3। राइट, बिकॉज याद रखें 50% इक्वल टू अगली कैटेगरी में है ना, लेस देन उसमें है, राइट? राइट, मैं फिर से दिखा देता हूं, इक्वल टू का साइन हमने यहां यस डाला सर। है 2/3 में, है ना? यस सर। चलिए, अगर आप देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइटम, प्लांट इशूड, मटेरियल एट साइट, प्लांट एट साइट इंक्लूडेड इन द अबव इंफॉर्मेशन, वेजेस इतना एंड इतना एंड इतना जो कि इनकर्ड थे सिंस सर्टिफिकेशन। ओके, नाउ द ओनली प्रॉब्लम आउट हियर इज आपको वर्क अनसर्टिफाइड नहीं दे रखा। आपको वर्क अनसर्टिफाइड क्वेश्चन में नहीं दे रखा। बट देखो अगर आप नीचे वाली लाइन ढंग से पढ़ोगे, बेटा सर्टिफिकेशन के बाद हमने ये खर्चे किए हैं, तो प्रैक्टिकली आपको ये बता दिया ना कि मेरा अनसर्टिफाइड कितना वर्क है, 5250 प्लस 6,000 प्लस 3750, तो टोटल मिलाकर ये आ गया आपके पास 15,000। ठीक है ना, सर्टिफिकेशन के सर ये बाद मैंने कैसे खर्चा किया कैलकुलेट ये। करा आपने? हाँ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ये लाइन का मतलब है कि जब मैंने वर्क सर्टिफाई कराया, वर्क सर्टिफाई कराने के बाद इतने इतने अमाउंट का खर्चा और हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो अमाउंट है 15,000 रुपए का जो खर्चा किया मैंने, सर ये अनसर्टिफाइड वर्क है, मतलब सर्टिफाई तो हुआ ही नहीं है ना? तो आपको इनडायरेक्टली उन्होंने ये बता दिया कि ये जो खर्चे ऊपर दिए गए हैं उनमें ये अमाउंट इंक्लूडेड है और ये अमाउंट अनसर्टिफाइड है। ओके, आई होप आई एम क्लियर। सर सर ये तो खर्चे है ना हमारे, इसमें वर्क बच्चा खर्चे है, लेकिन अनसर्टिफाइड। अंडरलाइन द वर्ड वर इनकर्ड सिंस सर्टिफिकेशन। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो हम इन्हें खर्चा ही मानते। ठीक है ठीक सर। है ना, आपको लिखा है ना विच वर इनकर्ड सिंस सर्टिफिकेशन, अगर ये इनकर्ड सिंस सर्टिफिकेशन नहीं लिखा होता तो हम इन्हें खर्चा ही मानते। ठीक है सर। ठीक है ना, इस वजह से हमें पता चल गया कि ये अनसर्टिफाइड है। ओके, चलिए लेट्स ट्राई टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हियर। चलिए, आपको सबसे पहले यहाँ पे वेजेस का खर्चा दे रखा है 2,46,000। आपको जनरल एक्सपेंसेस दे रखे हैं 12,900। आपको मटेरियल का खर्चा दे रखा है 1,80,000। आपको प्लांट के बारे में बता रखा है 30,000। आपको यहाँ पे मटेरियल एट साइट दे रखा है 15,000, 15,000। आपको यहाँ पे प्लांट एट साइट दे रखा है 27,000। सर मैं ऑल्टरनेटिवली यहाँ पर टू डेप्रीसिएशन भी लिख सकता था, इन दोनों को हटाकर 3,000।
ऑल्टरनेटिव, मैं ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन आपको पिंक से दे रहा हूं, है ना। दिस इज एन ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन। जो सर्कल्ड है उन्हें मैं हटा देता हूं, ठीक है। ठीक है। जो मैंने सर्कल करा है और जो मैंने कट कर दिया पिंक से, मतलब मैं इसको हटा के ये भी लिख सकता था, ठीक है बेटा। चले, इसके यस बाद में मैंने यहाँ पे लिखा बाय वर्क इन प्रोग्रेस, बाय वर्क इन प्रोग्रेस वर्क सर्टिफाइड गिवन टू अस एज 4,50,000, मैं अंदर बाहर ही लिख देता हूँ, एंड वर्क uncertified is 15,000 like we calculated in the discussions above. हमारा आई गेस यहाँ पे सारा काम हो चुका है। एक लाइन और नीचे ले लेता हूँ जिससे मैं यहीं पे कैलकुलेशन कर दूं, राइट। आप देख सकते हैं मेरे पास कितना अमाउंट है, 4,50,000 प्लस 27,000 प्लस 450 प्लस 15, 9,42,000। क्या हो गया 9 लाख, एक सेकेंड मैंने कुछ गड़बड़ किया, 15,000, 27,000, 4.5 लाख एंड 15,000, 5,07,000, सॉरी। माइनस 2,46,000 माइनस 12,900 माइनस 1,80,000 माइनस 30,000, तो मेरे पास आ गया 38,000, राइट। मेरे पास आ गया 38,100। सर मैं 38,100 का 2/3 करूंगा इंटू 2/3, तो मेरा आंसर आ जाएगा 25,400 माइनस 38,100, दैट मीन्स 12,700 विल बी ट्रांसफर्ड आउट देयर। आई होप आई एम क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सर आपका आंसर जो है बुक में थोड़ा अलग है, दैट इज ओके। हम जो आंसर निकाल रहे हैं दैट इज एन एक्सेप्टेबल आंसर, यस सर। ठीक है। बेसिकली आपके बुक के आंसर में और हमारे आंसर में फर्क क्या है, सर आपका जो बुक का आंसर है वो कैलकुलेट कर रहा है, सिंस मेरे को कैश रिसीव्ड है 80%, ओके, तो हम भी प्रॉफिट में 80% अमाउंट ही लेके जाएंगे। तो वो बोलता है नोशनल प्रॉफिट को आप 2/3 करो और फिर उसका 80% निकालो। तो 38,100 का 2/3 किया और इंटू 80% किया तो आंसर आएगा 20,320। आपका बुक जो है वो वही अमाउंट लेता है और उसमें से माइनस कर दोगे 38,100, तो रिजर्व का अमाउंट आ जाता है 17,780। समझ आया। और रिजर्व का अमाउंट आ जाएगा कितना, 38,100 माइनस 20,320, 17,780। तो बुक का आंसर ये है। आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो, जो मैं ने तरीका बताया उससे भी आप आंसर प्रेजेंट कर सकते हो। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई होप यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यस राइट। सर। आज की क्लास में हम इतना ही कर रहे हैं, राइट। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 8.10 सॉल्व कर सकते हो घर से, then it's okay, otherwise in the next class we are going to discuss it anyway, ओके सर। ठीक है। ओके चलिए, let's start with the illustration 8.10, that is on page number 357 of your book. ओके सो अगर आप देख सकते हो आपको क्वेश्चन में बता रखा है कि मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मुझे क्वेश्चन में गिवन है वो मुझे दे रखा है 5 लाख रुपीस का, ठीक है। एंड आपको बता रखा है 30 जून 2011 को मेरे को अकाउंट्स के बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, मतलब एक साल बाद मेरे अकाउंट्स क्या हैं वो मुझे उसके बारे में बता रखा है। They have given you a lot of material purchase, wages, general expenses. उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर क्या प्लांट परचेज किया, उनका मटेरियल ऑन हैंड कितना है, वेजेस अक्रूड, मतलब वेजेस जो अर्न हो गई हैं लेकिन पे नहीं हुई हैं, तो वेजेस अक्रूड के बारे में उन्होंने बता दिया है। वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड, व्हाट डू यू मीन बाय कैश रिसीव्ड, कि कितना कैश उनको मिल चुका है फ्रॉम द रिस्पेक्टिव पर्सन। सर वर्क अनसर्टिफाइड दे दिया। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, देखो गिविंग रादर देन गिविंग
plant on site, they have now given you depreciation. तो आप प्लांट परचेज को मेंशन करने की बजाय आप सीधा यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिखा सकते हो. आपको डेबिट एंड क्रेडिट साइड में प्लांट शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर आप देखोगे, द अबव कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्ड एन एस्केलेशन क्लॉज विच रेड एज फॉलोज. मतलब एक एस्केलेशन क्लॉज था आपके कॉन्ट्रैक्ट में. In the event of price of materials and rates of wages increase by 5 more than 5%, the contract price will be increased accordingly by 25% of the rise in the cost of material. मतलब अगर मेरा मटेरियल और लेबर का कॉस्ट जो है वो 5% बढ़ जाता है, एस्केलेशन क्लॉज का मतलब है बेटा हो सकता है ना, हम यहाँ पे मोर देन 1 ईयर की बात कर रहे हैं, 1 साल बाद मेरे पर्टिकुलर मटेरियल का क्या सिचुएशन है, वी डोंट नो दैट. ठीक है, तो इसीलिए हमें एक एस्केलेशन क्लॉज डालना पड़ता है. ये जो एस्केलेशन क्लॉज होता है ये मुझे बताता है कि सर 1 साल बाद मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 5%, अगर सॉरी मेरा जो मटेरियल या लेबर का कॉस्ट है वो 5% से ज्यादा बढ़ता है, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो 25% ज्यादा बढ़ाऊंगा. जितना मेरा मटेरियल और कॉस्ट बढ़ा है, जो मेरा इंक्रीमेंटल कॉस्ट है उसका 25% मैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ा दूंगा. ठीक है, बोलता है एंड वेजेस अगर 5% इन ईच केस, मतलब 5% मटेरियल का बता दिया, 5% लेबर का बता दिया. ठीक है, अब ये तो उन्होंने क्लॉज बताया, ये उनकी कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज लिखा हुआ था. दिस वाज द क्लॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट रियलिटी हैपेंड. इन रियलिटी व्हाट एक्चुअली हैपेंड, लेट्स गेट टू नो दैट. इट वाज फाउंड दैट सिंस द डेट ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट, जब मैंने अग्रीमेंट साइन किया था, प्राइसेस ऑफ द मटेरियल एंड वेजेस इंक्रीज्ड बाय 25%. मतलब मेरे जो वेजेस और मटेरियल का जो रेट है वो 25% इंक्रीज हो गया था. The value of work certified does not take into account the effect of the above clause. ये जो ऊपर वाला क्लॉज था, एस्केलेशन क्लॉज था, ये जो मैंने ऊपर मटेरियल और जो मैंने वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू दिखा रखी है, इसमें ये एस्केलेशन क्लॉज के बारे में कुछ मेंशन नहीं है. इस एस्केलेशन क्लॉज के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है. तो बेटा आपको बोला है कि इन क्लॉजेस के साथ आप एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ. इन क्लॉजेस को रिकॉर्ड करते हुए आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को बनाओ. राइट, तो लेट अस फर्स्ट ट्राई एंड कैलकुलेट कि हमारी जो प्राइसेस बढ़ी हैं वो क्या हुई हैं. अगर आप देखोगे बेटा मटेरियल, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट मटेरियल. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट मटेरियल. ठीक है, मटेरियल में क्या चेंज आया. सर अगर आप देखोगे मेरा जो मटेरियल है वो है 75,000. सॉरी जस्ट अ सेकेंड. मटेरियल परचेज इज 1 लाख एंड मटेरियल इन हैंड इज 25,000. राइट, तो बेटा मेरा मटेरियल यूज कितना है, अगर आप देखोगे मेरे लिए एग्रीगेट मटेरियल यूज कितना है, मेरे लिए मटेरियल यूज कितना है, मेरे लिए मटेरियल यूज है 75,000. हाउ डिड आई कैलकुलेट दैट. सर मेरा मटेरियल मैंने टोटल में 1 लाख परचेज किया, जिसमें से 25,000 अभी भी अनयूज्ड है. तो बेटा अगर आप देखोगे मेरे लिए नेट मटेरियल यूज कितना है 75,000 का. राइट, अगर आप देखोगे मेरे लिए टोटल इंक्रीज कितना था, सर इस मटेरियल का टोटल इंक्रीज कितना है. बेटा इस 75,000 में ऑलरेडी इंक्रीमेंट इंक्लूडेड है. व्हाट विल आई डू, 75,000 इनटू 25 बाय 125, बिकॉज मुझे पता है मटेरियल वगैरह कितने से बढ़ा है, 25% से बढ़ा है. राइट, तो आप देख सकते हो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी. सर दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 15,000. ठीक है, सर हमें क्लॉज में बता रखा था कि अगर मेरा प्राइस 5% बढ़ता है, राइट, मेरा अगर प्राइस 5% बढ़ता है तो मेरे को इंक्रीमेंट का जो टोटल नेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है उसका 25% मुझे इंक्रीमेंट मिलेगा. तो अगर आप देख सकते हो मेरे लिए 5% अमाउंट कितना होगा, 75,000 का 5 बाय 125. सर मैंने यहाँ पे 125 क्यों लिखा, सर मैंने यहाँ पे 125 इसलिए लिखा क्योंकि नेट इंक्रीज तो 125 का हुआ है ना, 25% का हुआ है ना, हम उसमें से उसका 5% वैल्यू निकालना चाह रहे हैं. जो इंक्रीमेंटल 25% हुआ है
हम उस इंक्रीमेंटल 25% का 5% वैल्यू निकालना चाह रहे हैं. दैट्स व्हाई वी डिड दैट, राइट. तो यहां पर मेरे पास वैल्यू आ गई 3000. बेटा अगर आप देखोगे मेरे लिए नेट इंक्रीज कितना है, मेरे लिए नेट इंक्रीज कितना है, आप देख सकते हो ना 12000 है, राइट. क्या मैं इसको ए फिगर मान लूं? कैन आई कंसिडर दिस एज ए फिगर? तो अगर आप देखोगे मेरे पास मटेरियल में, मैंने मटेरियल यूज किया 75,000 का. सर मैंने 75,000 के मटेरियल में से टोटल इंक्रीज कितना सर हुआ? एक सेकंड सर, 12,000 कैसे? अच्छा ओके ओके ओके, कमिंग समझ कमिंग गई। कमिंग टू दैट, आई एम जस्ट रिपीटिंग वंस अगेन, डोंट वरी. मैंने बोला 75,000 मेरी जो टोटल मटेरियल परचेज थी, उसमें 25% इंक्रीमेंट हुआ जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है. तो मैंने बताया मेरा टोटल इंक्रीज हुआ 15,000. बेटा एज पर द क्लॉज बोला है 5% इंक्रीज होता है तो मैं इसमें डील करूंगा. तो मेरा 5% इंक्रीज कितना है? 3000. तो बोला बेटा मेरा बियॉन्ड 5% इंक्रीजमेंट कितना है? से मेरा बियॉन्ड 5% इंक्रीमेंट 12,000 है, जिसको मैंने ए मान लिया क्योंकि मेरे को बोला है जितना बियॉन्ड इंक्रीमेंट हुआ है उतने की वैल्यू का 25% आप ऐड कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में. ओके, उतने का इम्पैक्ट आप ऐड कर सकते हो. सर अब हम आ रहे हैं बी, अब हम आ रहे हैं सर हम वेजेस में. सर एक सेकंड, हाँ सर जी. हमने 75 जब हमने 25% इंक्रीज करा 75,000 को, तो हमने हाँ, 25/100 की जगह 25/125 सेकंड केस आई गॉट क्लॉज में हमने सेकेंड 125। क्लॉज क्लॉज वाले में हमने 5/125 इसलिए किया बिकॉज दिस सर वो 75,000. समझ आ गया। हाँ हाँ हाँ. सर मैं पूछ रही हूँ टोटल इंक्रीज में 75,000 इंटू 25/100 नहीं होना चाहिए? नहीं बेटा, क्योंकि हमें बोला है 75,000 में ही, इस 75,000 में ही 25% भी इंक्लूडेड है. I have ओके। been given in the question that the value of work certified does not take into effect of the above clause. केवल वर्क सर्टिफाइड में इसके इम्पैक्ट को इंक्लूड नहीं किया गया है. ठीक है बेटा. लेकिन लेकिन जो मेरे मटेरियल हैं, वेजेस हैं, इन सब की वैल्यू में इसके इम्पैक्ट को ऑलरेडी लिया जा चुका है. लेट मी ट्राई टू गिव यू विद अ वेरी रियलिस्टिक एग्जांपल बच्चे. दैट अगर मैं एक बिल्डर हूं, ठीक है, मैंने क्लॉज बनाया, कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करके डील किया. ठीक है बेटा, जब मैं मटेरियल खरीदूंगा, तो मैं जब मटेरियल खरीदूंगा अपने सप्लायर से, वो तो ओरिजिनल राइट प्राइस पे खरीदूंगा ना, जो कि इंक्रीज प्राइस होगी. तो इसीलिए मैंने जो अकाउंटिंग कर चुका हूंगा वो तो इंक्रीज्ड वैल्यू पर ही हुआ होगा ना. लेकिन मेरे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को मैंने अपडेट नहीं किया, इस वजह से मेरा वर्क सर्टिफाइड गलत आ रहा है. तो दैट्स व्हाई दे हैव डन सेड कि वर्क सर्टिफाइड में हमने कैलकुलेशन नहीं करी है, लेकिन मटेरियल, वेजेस, द अदर एस्पेक्ट्स में ऑलरेडी वो एस्केलेशन इंक्लूडेड है. अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो चाहे हम इसको इंक्रीमेंट मान सकते थे, तब हम इसको 25/100 मान सकते थे, अगर ये वर्क सर्टिफाइड वाली लाइन नहीं लिखी होती तो. एम आई करेक्ट? कोई प्रॉब्लम? नो सर। राइट. चलिए नेक्स्ट हम आते हैं वेजेस पे. अब अगर आप देखोगे वेजेस की वैल्यू कितनी है बेटा, वेजेस मैंने कितना पे किया है? 45,000. एंड व्हाट आर माय अक्रूड वेजेस? बेटा माय अक्रूड वेजेस आर 5,000. तो बेटा मैंने टोटल में कितनी वेजेस पे करनी है फॉर दैट ईयर, फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर? इट इज 50,000. ठीक है जी. अगर आप देखोगे इसमें भी मैं वही करने वाला हूं कि मेरा टोटल इंक्रीज कितना होने वाला है. सर व्हाट इज माय टोटल इंक्रीज? सर टोटल इंक्रीज इज गोइंग टू बी 50,000 into 25/125. Am I correct? 50,000 into 25/125. That would be again coming out to be 10,000. सर अगर आप देखोगे मेरे क्लॉज वाला वैल्यू, सर क्लॉज वाले वैल्यू में बोलता है 50,000 का 5 डिवाइडेड बाय 125, जो आएगा 50,000 इंटू 5/125, वैल्यू आ गया 2,000. सर अगर आप देखोगे मेरे लिए नेट इंक्रीज क्या है? What is the value of net increase? That's the B value, which is given to me as 8,000. Right? Uh, right? I hope कोई problem नहीं है. मैं sorry. चलो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो बेटा, मेरे लिए टोटल, जो मेरे लिए टोटल इंक्रीज होगा वो कितना होगा? अगर आप देखोगे मेरे लिए जो टोटल इंक्रीज है वो कितना है? सर इट इज A plus B. That is sir 8,000 plus 12,000.
है ना, दैट वुड बी 20,000। और बेटा क्वेश्चन में मुझे क्या मेंशन्ड है कि 20,000 का 20%, 25% मेरे लिए इंक्रीज होगा इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट में इंक्रीमेंट कितना है बेटा? मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट में इंक्रीमेंट 5,000 का है ना। दिस इज द इंक्रीमेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी बताएं। यहां पर हमने देखो 25/100 ही लिया, यहाँ पे 25/125 नहीं लिया। ओके, यस सर। अगर अब आप देखोगे बेटा यहाँ पर वी कैन प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नाउ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मेरे पास आ गया एक टू मटेरियल 1 लाख, टू वेजेस। सर वेजेस मेरे पास 50,000 है, फिर रिमेंबर मेरे पास अक्रूड भी हैं। accrued wages form part of the expense. Then you have been given general expenses, you have been given depreciation. जनरल एक्सपेंसेस आपको 10,000 गिवन है, डेप्रीसिएशन 5,000 गिवन है। आपको यहाँ पे वर्क इन, आपको यहाँ पे एक दे रखा है मटेरियल इन हैंड, दैट इज गिवन टू यू एज 25,000, राइट। और अगर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट एस्केलेशन है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट एस्केलेशन? कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ चुका है 5,000 से, मेरी 5,000 से इनकम बढ़ चुकी है। द इनकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज इंक्रीज्ड बाय 5,000, राइट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे मेरे लिए यहाँ पर निकलेगा वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें आ जाएगा वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड वर्क, है ना, वर्क अनसर्टिफाइड, WUC। तो अगर आप देख सकते हैं वर्क सर्टिफाइड इन द गिवन, इन द क्वेश्चन इट इज गिवन टू यू एज 2 लाख and the work uncertified is given to you in the question as 15,000, right। हम यहाँ पे सीधा सीधा प्रॉफिट निकाल लेंगे, राइट। हम यहाँ पे सीधा सीधा दो प्रॉफिट्स निकाल लेंगे, एक जो P&L में जाएगा, एक जो WIP रिजर्व में जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व में जाएगा। तो how much amount has been, how much work is certified? As you can see, my work certified is 2 lakh and my contract price is 5 लाख। तो आप देख सकते हो बेटा 2 लाख कंप्लीशन, परसेंटेज कंप्लीशन कितना है? 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, दैट इज 40%। ठीक है, दैट इज 40%। तो बेटा हम जो प्रॉफिट लेंगे, हम जो प्रॉफिट चार्ज करेंगे उसका केवल 1/3 अमाउंट जो है उसको हम यहाँ पे ले सकते हैं। जो भी हमारा प्रॉफिट है उसका 1/3 अमाउंट हम ले सकते हैं। सर इसके साथ साथ हम बेस्ड ऑन कैश रिसीव्ड रेशियो में भी कर सकते हैं। कैश रिसीव्ड कितना है? 1,50,000 तो एंड 1/3 क्यों ले सकते हैं सर? बेटा बिकॉज इफ यू रिमेंबर, इफ द अमाउंट वाज बिटवीन 25% एंड 50%, द अमाउंट ऑफ नोशनल प्रॉफिट इज ओनली 1/3, राइट सर, राइट। right? So 25,000 plus 5,000 plus 2 lakh plus 15,000, this gives you 2,45,000 minus 1 lakh minus 50,000 minus 10,000 minus 5,000, so this is 80,000। तो हम यहाँ पे 80,000 का वैल्यूएशन करेंगे, कितना आएगा? 80,000 डिवाइड बाय 3 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो आंसर आ गया 20,000। तो अगर आप देख सकते हो 20,000 जाएगा मेरे P&L अकाउंट में और 60,000 जाएगा
मेरे WIP रिजर्व में, ठीक है। दिस इज वेयर हाउ माई कॉन्ट्रैक्ट। 60,000 कहाँ से आया? बेटा दिस इज 80,000 माइनस जो 20,000 मैं पर P&L में भेज रहा हूँ। ओके, दिस इज द अमाउंट हाउ आई एम गोइंग टू डू इट। आई होप ये इलस्ट्रेशन बिल्कुल क्लियर है। So where has this 80,000 come from? Raja, this is the profit now, balancing figure, notional profit, if you remember. That is all these expense, all these income minus these expenses. Okay. Chalo. I guess we have another simple question that we have here. Illustration 8.11. मैं एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन भी करा दे रहा हूँ। इसको अब मैं थोड़ा फास्ट कराऊंगा, तो यू हैव टू बेयर विद माय स्पीड नाउ। सर हम प्रॉफिट 1/3 प्रॉफिट का लेते हैं ना? हम तो 1/3 प्रॉफिट का लेते हैं, लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लास्ट टाइम इसके 2 वैल्यूएशन सिखाए थे। एक वैल्यूएशन सिखाया था जहां पर हम कैश रिसीव्ड का जो परसेंटेज होता है उसके बेसिस पे भी डील करते हैं। बेटा हमारा वर्क सर्टिफाइड 2 लाख था टोटल में, हमारा वर्क सर्टिफाइड 2 लाख था, जिसमें से मुझे केवल 1,50,000 रुपीज रिसीव हुआ। ओके, तो मैंने बेसिकली कैश रिसीव्ड के बेसिस पे इसका परसेंटेज निकाला। आप चाहो तो इसको एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हो, दैट्स एन ऑप्शनल वे ऑफ डूइंग इट, बट दैट इज ऑल्सो करेक्ट, दैट इज नॉट अ इनकरेक्ट वे, राइट? राइट, आई होप यहां तक क्लियर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 11। आप देख सकते हो बेटा, मुझे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6 लाख गिवन है, राइट? मटेरियल इशूड हम देख सकते हैं, यहाँ पे सीधा मटेरियल पुट करेंगे। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे को मटेरियल का फिगर दे रखा है 1,60,000। बेटा उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये भी मेंशन्ड है कि मैंने मटेरियल रिटर्न कितना किया है। मटेरियल रिटर्न आपको गिवन है 4,000। सर मटेरियल एट साइट भी आपको गिवन है, दैट इज 22,000, राइट? आपको क्वेश्चन में लेबर एक्सपेंस दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है। लेबर एक्सपेंस है 1,50,000, डायरेक्ट एक्सपेंस है 91,000, राइट? आपको यहाँ पे दे रखा है प्लांट का क्लोजिंग एंड ओपनिंग वैल्यू, तो प्लांट बाय प्लांट ओपनिंग वैल्यू है 80,000, क्लोजिंग वैल्यू है 63,000। ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते थे, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके जो आंसर आता उसको यहाँ पे 2 डेप्रिसिएशन करके दिखा देते, ठीक है। अनसर्टिफाइड अमाउंट दे रखा है और आपको कैश रिसीव्ड दे रखा है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी बीइंग 90% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। आपको एक क्वेश्चन में बता रखा है कि मुझे 3,78,000 मिला है और ये 90% है वर्क सर्टिफाइड का। तो बेटा क्या आप देख सकते हो 3,78,000 बाय 90%, तो मेरा वर्क सर्टिफाइड आ गया 4,20,000 और मेरा वर्क अनसर्टिफाइड गिवन है क्वेश्चन में 23,000 का, राइट? आई जस्ट हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट नाउ, नथिंग मोर। एक आ जाएगा यहाँ पे टू P&L अकाउंट और एक यहाँ पे आ जाएगा WIP रिजर्व, राइट? अगर आप देखोगे मुझे यहाँ पे सबसे पहले अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर मेरा वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, सर थोड़ा ऊपर प्लीज। मिनट। अगर आप देख सकते हो मेरा वर्क सर्टिफाइड है 4,20,000 और मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 6 लाख, तो मतलब 70% ऑफ द वर्क इज डन। सर व्हेन 70% ऑफ द वर्क इज डन देन मैं कितना अमाउंट ले सकता हूँ, 2/3 ऑफ द अमाउंट ले सकता हूँ, राइट? मैं यहाँ पे प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेट कर लेता हूँ, 4,000, 22,000, 63,000, 420, 23,000, 5,32,000,
minus 160, 150, 91 and 80. सर मेरे प्रॉफिट का अमाउंट है 51,000. तो 51,000 का 2/3 का 90%, राइट? सर हाउ डिड वी गेट 90% आउट हियर? क्योंकि मुझे गिवन है 90% कैश रिसीव्ड है. तो 30,600 मेरा यहाँ पे अमाउंट आ गया, जिसको मैंने 51,000 में से माइनस कर दिया. तो मुझे मेरा WIP रिजर्व मिल गया. A quite simple question have been asked recently in 2016 in your BCom honors paper. आप देख सकते हो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऐसा खास काम नहीं है. सो हमने 51,000 का 2/3 क्यों लिया है? हमने बेटा 532 क्योंकि लिया। 70%, देखो बेटा यू आर फॉरगेटिंग, मेहर आप यहाँ पे रूल्स फॉरगेट कर रहे हो बेटा थोड़ा. हमने यहाँ पे रूल्स लिखे थे कि अगर आपका वर्क सर्टिफाइड लेस देन 25% है तो नो अमाउंट इज ट्रांसफर टू P&L. When the work certified is less than 50% but more than 25%, 1/3 of the amount will be transferred to P&L. If the work certified is more than 50% but less than 90%, 2/3 of the amount will be transferred to P&L. When the work certified is more than 90%, then notional profit into work certified upon contract price या cash received upon contract price, वो हम अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं. इन केस ऑफ सो नहीं नोशनल वो, लॉस. सो हाँ, एक बार नीचे करना प्लीज, कहाँ पर क्वेश्चन पे दिखाऊं? क्वेश्चन पे। यस। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा वर्क सर्टिफाइड, मेरा टोटल अमाउंट कितना हो गया 70%. सो इट कम्स अंडर 50 to 90% वाला, जहां पर 2/3 अमाउंट था. तो 2/3 अमाउंट प्रॉफिट का होगा ना? प्रॉफिट हमारा हाँ, तो प्रॉफिट 5,320। 51,000 है ना बच्चे. अगर आप इसका टोटल, वंस अगेन नो कंफ्यूजन, इसका टोटल करोगे और इससे माइनस करोगे यस सर, तो ठीक है सर। आपको 51,000 मिलेगा. दैट्स द प्रॉफिट. ओके, आई यस होप आई सर। एम क्लियर. कोई प्रॉब्लम नहीं है. नो सर। चलिए, कमिंग टू अनदर क्वेश्चन, 8.13 ऑफ योर बुक. 8.12 एक बार आप खुद देख सकते हो, ऐसा कुछ इसमें खास है नहीं बड़ा. 8.13 क्वेश्चन पे आ जाइए. एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बीकॉम ऑनर्स के. ठीक है, आप देख सकते हो मेरे को कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखा है, वर्क सर्टिफाइड दे रखा है, प्रोग्रेस पेमेंट दे रखा है, मटेरियल इशूड, प्लानिंग एंड एस्टिमेशन कॉस्ट, आपको काफी सारे कॉस्ट दे रखा है, वर्क अनसर्टिफाइड वगैरह दे रखा है. ठीक है, आपको बोला है कॉन्ट्रैक्टर ओन अ प्लांट विच ओरिजिनली कॉस्टेड 20 लाख हैज बीन कंटिन्यूअसली इन यूज in this contract throughout the year. The residual value of the plant after 5 years of the life is expected to be 5 lakh. Straight line method of depreciation is used. आपको बताया डायरेक्ट वेजेस ड्यू हैं, पेएबल हैं 2,70,000 एंड मटेरियल एट साइट वर एस्टिमेटेड एट 2 लाख. यू आर रिक्वायर्ड टू मेक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है. वैसे ऐसे में ऐसा कुछ खास है नहीं, लेकिन कर लेते हैं तब भी. इसमें बस ये बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो नया एलिमेंट है आपके लिए अब, कि हम बैलेंस शीट में कैसे इसको प्रेजेंट करते हैं. ओके, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरे लिए मटेरियल इशूड कितना है. सर मेरे लिए मटेरियल इशूड है 7,500. दिस इज रुपीज इन थाउजेंड्स. प्लानिंग एंड एस्टिमेशन, प्लानिंग एंड एस्टिमेशन इज 1,000. डायरेक्ट वेजेस, अगर आप देखेंगे डायरेक्ट वेजेस आपको क्वेश्चन में दे रखी है 4,000, और आपको ये भी बता दिया कि 270 ड्यू है, तो ये हो गया 4270. अगर आप देख सकते हैं मटीरियल रिटर्न is 250. Plant hire charges, right?
प्लांट हायर चार्जेस कितने हैं? प्लांट हायर चार्जेस इज 1750, राइट। इसके बाद में अगर आप देख सकते हैं, टू वेजेस रिलेटेड कॉस्ट, wages related cost is 500, to site office cost 678, right। अगर आप देख सकते हैं साइट ऑफिस कॉस्ट, देन यू हैव हेड ऑफिस एक्सपेंस, that is 375, to direct expenses incurred, that is 902। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे बाय, यहाँ पर एक डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट भी आएगा। डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट कितना आएगा? लेट्स कैलकुलेट दैट। सर आपको गिवन है कि इसका वैल्यू 20 लाख है और इसकी रेजिडुअल वैल्यू 5 लाख है और 5 इयर्स तक यूज होगा, है ना। तो इसका डेप्रीसिएशन कितना हो गया? 2000 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर आ गया 300। कोई दिक्कत है? जल्दी बता दीजिए, यहाँ तक सब कुछ ठीक होना चाहिए, Yes, sir. राइट। इसके बाद में अगर आप देखेंगे व्हाट नेक्स्ट इज गिवन टू यू, आफ्टर दैट आपको एक मटेरियल एट साइट गिवन है। आपको मटेरियल एट साइट कितना गिवन है? 200, 2 लाख गिवन है ना, 200 हो गया वो, है ना। और आपको यहाँ पे बाय वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें आ गया वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड गिवन टू यू एज 20,000, 20,000, and work uncertified given to you as 149 in the given question। अगर आप देखेंगे बेटा, यहाँ पर हमारे लिए इसका टोटल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टू P&L, टू WIP रिजर्व। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन करते वक्त हम क्या ध्यान रखेंगे? सर मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 20,000 डिवाइडेड बाय 35,000, तो अगर आप देखेंगे कंप्लीशन कितना हुआ है मेरा यहाँ पे, कंप्लीशन कितना है सर? 20,000 डिवाइडेड बाय 35,000, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 57%। दैट मीन्स मैं जो यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा वो कितना करूंगा? 2/3 ऑफ वॉट एवर द नोशनल प्रॉफिट विल बी इनटू, राइट, 15,000 डिवाइडेड बाय 20,000, पेमेंट्स के बेसिस पे, है ना। पेमेंट्स के बेसिस पे मैं अमाउंट लूंगा। तो अगर आप देख सकते हो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेता हूँ बेटा। 250 प्लस 200 प्लस 20,000 प्लस 149, तो आ गया 2599, और इसमें से मैंने माइनस कर दिया 7500, 1000, 42, 70, 1750, 500, 678, 375, 902 एंड 300। तो बेटा मेरे पास बचा है 3324। सही बचा? मेरे को तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। 250 प्लस 200 प्लस 20,000 प्लस 149 माइनस 7500 प्लस 1000, 42, 70, 17, 500, 678, 375, 902, 300। तो छूट तो नहीं गया हमारा आंसर? सर परसेंटेज निकालने के लिए we always divide the work certified by the contract price, ना? Contract price, right. It's going to be 3324 only, yeah. Into 2/3 into 15,000 by 20,000, तो आंसर आ गया बेटा 1662, 1662। सो 3324
24 minus 1662. So this is again 1662. 20,599. आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर. राइट, यहाँ पर हमने अभी तक क्या बनाया है? हमने केवल अभी तक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया है. राइट, लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस शीट. देखो, बैलेंस शीट में ना कुछ ज्यादा कुछ खास होता नहीं है. बैलेंस शीट में आपको ना दो चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंटली शो करनी होती हैं. ठीक है, यू ऑलरेडी नो द फॉर्मेट ऑफ अ बैलेंस शीट. आपके पास एसेट होता है, लाइबिलिटी होता है. बेटा, जो हम वर्क इन प्रोग्रेस कर रहे हैं ना, वो हमारे लिए एसेट्स होते हैं, है ना. लाइबिलिटी में यूजुअली जो अनपेड अमाउंट होता है वो हमारे लिए होता है. जैसे इस केस में हमारे लिए जो डायरेक्ट लेबर ड्यू है, जो अभी पे करना बाकी है, वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी है. राइट, अगर आप देखोगे मेरे पास जो मटेरियल एट साइट है वो मेरे लिए एक एसेट है. कितना है? 200. सर, मेरे लिए जो प्लांट एट साइट है वो मेरे लिए एक एसेट है. सर, वो कितना है? 2000 माइनस 300. डेप्रिसिएशन वी ऑलरेडी नो, 17,000 1700. और लास्टली वी हैव वर्क इन प्रोग्रेस. सर, वर्क इन प्रोग्रेस में हम बेसिकली वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड दोनों दिखाते हैं. सो दैट मीन्स 20,000 प्लस 149. और बेटा, इसमें से जो हमने रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर किया था ना, ये वाला, ये जो रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर किया है, ये अमाउंट हम बेसिकली सबट्रैक्ट कर देते हैं. राइट, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 20,000 प्लस 149 माइनस 1662. तो वैल्यू आ गया 18487. एंड बेटा, क्योंकि ये हमारे एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, ये कभी भी मैच नहीं होंगे. ठीक है, ये कभी भी मैच नहीं होंगे. अच्छा, अगर आपके पास यहाँ पे कुछ कैश रिसीव्ड भी है, अगर आपके पास यहाँ पे कुछ कैश रिसीव्ड भी है, तो आप यहाँ पे कैश भी दिखा दोगे. जैसे इन द गिवन क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में बता रखा है कि मैं 1500 कैश रिसीव कर चुका हूं, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे. 15,000, सॉरी, है ना, 15,000. आई एम सो सॉरी, कैश रिसीव्ड है ना, तो मतलब मिल चुका है, वो इसमें से माइनस करोगे. आई एम सो सॉरी, वो इसमें से माइनस करोगे आप. So what illustration is this? दिस इज द सेम इलस्ट्रेशन दैट वी वर डूइंग. दिस इज द सेम इलस्ट्रेशन, बस आपको इसमें बोला था बैलेंस शीट भी शो करनी है. तो आई एम जस्ट टेलिंग यू द फॉर्मेट ऑफ अ बैलेंस शीट, कि हमारे पास बैलेंस शीट में क्या क्या आता है. तो अगर आप देखेंगे बैलेंस शीट में मेरा पहला आइटम आता है अगर कोई लाइबिलिटी ड्यू है. जैसे कि वर्क, यहाँ पे इस केस में लाइबिलिटी ऑफ द डायरेक्ट लेबर इज ड्यू, तो वो हमने लाइबिलिटी साइड में दिखा दिया. एसेट्स में एक तो मटेरियल एट साइट, प्लांट एट साइट, ये दो आइटम दिखाए जाते हैं. वर्क इन प्रोग्रेस में हमारा जो फॉर्मेट होता है, वर्क इन, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड में हमें रिजर्व का अमाउंट जो हमने यहाँ पे निकाला होता है ना बेटा, ये वाला अमाउंट रिजर्व का, WIP रिजर्व, ये हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं. और अगर हमें कोई कैश का अमाउंट रिसीव्ड होता है, वो कैश का अमाउंट हम यहाँ से सबट्रैक्ट कर देते हैं. आई होप आई एम क्लियर. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, sir. Right? Okay. We are coming to a question that is 8.16. We are coming to a question that is 8.16. This is a lengthy question. This is basically another a big question. 8.16 ये हमारा एक बड़ा क्वेश्चन में से आता है. आपको यहाँ पे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है. हम 3 साल का अकाउंट बनाएंगे. ओके, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, लेकिन 3 इयर्स का बनाएंगे, क्योंकि आपको 3 इयर्स का डेटा गिवन है. ओके, चलिए, लेट्स ट्राई, लेट्स स्टार्ट मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आउट हियर.
चलो लेट्स सी आउट हियर। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो मटेरियल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा वो बनेगा 2007-8 का, है ना, 2007 एंड 8 का। मेरा क्वेश्चन में आपको दे रखा है मटेरियल फ्रॉम स्टोर। स्टोर से मैंने मटेरियल लिया है 7500 का, ठीक है। मटेरियल सेंट डायरेक्टली 52,500 का। वेजेस है एंड डायरेक्ट चार्जेस हैं। वेजेस है 30,000 के और ये है 3,000 का। बेटा मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 6 लाख, है ना, और मेरा वर्क सर्टिफाइड कितना है? वर्क सर्टिफाइड मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 1,20,000। सोच के बताइए जल्दी से, यहाँ पर वर्क सर्टिफाइड के साथ क्या होगा? हमारा कितना वर्क सर्टिफाइड है? सर केवल 20% ऑफ द अमाउंट है सर्टिफाइड, राइट। अगर आप ध्यान देंगे हमें एक एडजस्टमेंट दे रखा है towards the end that the general overhead are to be taken 5% of the material consumed and wages paid। बेटा यहाँ पे मेरे पास एक जनरल ओवरहेड है 7500 प्लस 52,500 प्लस 30,000 का 5%। so that is given to you as 4,500। अगर आप देख सकते हो बेटा, क्योंकि मेरा यहाँ सर पे हमें डायरेक्ट चार्जेस ऐड क्यों नहीं करो? बचा, क्योंकि हमें बोला हुआ है ना क्वेश्चन में, इफ यू कैन रीड थ्रू द लाइन, जनरल यस सर। ओवरहेड आर टू बी टेकन 5% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड वेजेस। हमने ना डायरेक्ट चार्ज, हमने डायरेक्ट चार्जेस हमें नहीं बोला हुआ उन्होंने यूज करने के लिए, ओके, यस सर। राइट। अगर आप देखोगे बेटा यहाँ पे मेरा जो वर्क सर्टिफाइड है 1,20,000 है, मतलब मेरा जो काम कंप्लीटेड है इट इज लेस देन 25%, ओनली 20% ऑफ द वर्क इज डन। तो दैट मीन्स यहाँ पर कुछ भी P&L में नहीं जाएगा, मतलब जो भी प्रॉफिट बचेगा उसे हम WIP रिजर्व में भेज देंगे। उसे हम कहाँ भेज देंगे? WIP रिजर्व में भेज देंगे। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इसका बैलेंस निकाल लेता हूँ, कितना प्रॉफिट है? 1,20,000 1,20,000 माइनस 7,500 माइनस 52,500 माइनस 30,000 माइनस 3,000 माइनस 4,500। तो दिस कम्स आउट टू बी 22,500। पूरा का पूरा कहाँ भेजेंगे? हम WIP रिजर्व में। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारा जो कंप्लीट वर्क कंप्लीटेड है वो लेस देन 25% है, इट इज लेस देन 25%। दैट इज वाई द एंटायर अमाउंट ऑफ WIP रिजर्व, द एंटायर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी सेंट टू WIP रिजर्व, ओके। सर हमारा एक यहाँ पर ये वर्क, ये बैलेंसिंग फिगर है, एक हमारा यहाँ पे ये बैलेंसिंग फिगर है, हमें इन्हें रिस्पेक्टिव साइड्स में ट्रांसफर करना होता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे बन जाएगा टू वर्क इन प्रोग्रेस वर्क सर्टिफाइड 1,20,000 बाय WIP रिजर्व 22,500। ये मुझे हमेशा ट्रांसफर करना पड़ेगा जब मैं एक साल से दूसरे साल में जाता हूँ। आई एम मेकिंग फॉर द ईयर नाउ 2008-9, ओके। 2008-9 के खर्चे बेटा देख लीजिए क्या क्या दे रखे हैं। सर मुझे दे रखा है मटेरियल इशूड, मटेरियल इशूड 1,35,000, टू वेजेस 60,000, टू डायरेक्ट चार्जेस 6,000। बेटा बोलता है एक स्पेशल प्लांट लिया है फॉर द कॉन्ट्रैक्ट 120, वर्क सर्टिफाइड, मतलब मैंने एक प्लांट लिया है 1,20,000 का, और आपको ये बता दिया कि मेरा वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड जो है वो है 330, ठीक है। और आपको बता दिया वर्क डन नॉट सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड है 22,500।
जो स्पेशल प्लांट है उसे मैं 25% से डेप्रिशिएट करता हूँ। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लांट की पूरी वैल्यू दिखा दी है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आप यहाँ पे मैं इसका माइनस कर दूंगा, 1,20,000 माइनस 25%, वैल्यू आ जाएगी 90,000। और मुझे ये भी बता दिया बेटा मटेरियल एट साइट कितना है, मटेरियल एट साइट 15,000 है। बेटा अगर अब आप देखेंगे यहाँ पर अब कुछ अमाउंट पी एंड एल में भी जाएगा और कुछ अमाउंट डब्ल्यूआईपी रिजर्व में जाएगा। क्यों? बिकॉज क्लियरली मेरा 6 लाख में से 330 वर्क सर्टिफाइड है, तो 330 वर्क सर्टिफाइड है, इसका मतलब मोर देन 50%। इसका मतलब क्या होगा, सॉरी 330 डिवाइडेड बाय 6 लाख, तो 55% आ गया। दैट मीन्स 2/3 ऑफ द अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू जनरल टू पी एंड एल अकाउंट, राइट। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ बोला हुआ है क्या? नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ। तो अब हम क्या करने वाले हैं, 2/3 अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। अच्छा यहाँ पे हमने वो तो लिया ही नहीं, एक वो अमाउंट रह गया ना, जनरल ओवरहेड, टू जनरल ओवरहेड, है ना, टू पी एंड एल और टू डब्ल्यू आई पी रिजर्व। इसका टोटल कर लेते हैं। जनरल ओवरहेड कितना बनेगा, जनरल ओवरहेड बनेगा 1,35,000 प्लस 60,000 का 5%, दैट इज 9,750। कुछ और भी रह गया क्या? 135, ओके। आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? मेहर, आई होप यहाँ तक क्लियर है, नो सर। राइट। यहाँ पे हमसे एक छोटी सी गड़बड़ी हुई है कि मेरा जो वर्क सर्टिफाइड है ये एग्रीगेट बेसिस पे आएगा। दैट मीन्स 1,20,000 प्लस 330 होगा, क्योंकि 120 ऑलरेडी मेरे पास ये ओपनिंग फिगर में आ रहा है ना, ये इसमें भी ऐड होगा, तो दिस विल बिकम 4,50,000। सो अभी क्या करा हमने, वर्क सर्टिफाइड में हमें बेटा वर्क हमने सर्टिफाइड में मैंने ओपनिंग वैल्यू जो है ये ऐड कर दिया, क्योंकि मेरा ये एग्रीगेट बेसिस पे चार्ज होता है, राइट। दिस वाज द मिस्टेक दैट वी हैड डन टिल हियर। 22,500 plus 450 plus 22,500 plus 90 plus 15, that's going to give you 6 lakh. Okay, minus 120 minus 135 minus 60 minus 6 minus 120 minus 9,750. So this is going to be 149,250. 149,250. 149,250 का 2/3 into 75%. So this comes out to be 74,625. आई होप यहाँ तक क्लियर है हम लोगों ने जो किया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑफ 2009-10, राइट। 2009-10 में अगर आप देखेंगे
मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगा WIP वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड 4,50,000 एंड 22,500। यहाँ पर आ जाएगा 2 WIP रिजर्व, right? 2 WIP reserve, that is 74,625. अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको डिटेल्स दे रखी हैं कि मेरे लिए मटेरियल एट साइट का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 15,000, टू प्लांट एट साइट का बैलेंस आ जाएगा 90,000, टू मटेरियल फ्रॉम स्टोर 10,500 given to you in the question, two materials 60,000, two wages and two direct expenses, that is 2025 and wages is 22,500. अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बाय प्लांट एट साइट, दैट्स 90,000 माइनस, सॉरी, हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना, प्लांट एट साइट हमें गिवन है कितना 75,000, प्लांट एट साइट मुझे गिवन है 75,000 बाय मटीरियल returned is given to me as 19,500। और बेटा मुझे यहाँ पे एक सेल भी करी है मैंने मटेरियल की, अगर आप देखेंगे मैंने मटेरियल का एक सेल भी किया है 10,500 का, राइट? आप देख सकते हो मेरा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खत्म हो गया है, तो मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ही डाल दिया, मुझे पूरा का पूरा 6 लाख रुपया मिल चुका है, अब खत्म हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है तीसरे साल में, राइट? मेरे पास यहाँ पे एक जनरल ओवरहेड्स का एक अमाउंट आएगा जिसकी मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर आप देखोगे जिसके लिए मुझे क्या क्या यूज करना पड़ेगा, सर मटेरियल एट साइट का ओपनिंग वैल्यू 10,500, 60,000, 25,500, सर माइनस मटेरियल रिटर्न एंड सोल्ड। तो अगर आप देखोगे 15,000 प्लस 10,500 प्लस 60,000 प्लस 22,500 माइनस 19,500 माइनस 10,500 का 5% जो आ जाएगा 3,900। सर ये क्या किया, बेसिकली आपको बोला था ना मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, ओपनिंग मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये आपके क्लोजिंग थे, यहाँ पे आपको ओपनिंग दे रखे थे, मैंने उसका 5% निकाल लिया, राइट? आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी बैलेंस बचेगा उसे मैं हमेशा P&L में ट्रांसफर कर लूंगा, क्योंकि अब कुछ भी अमाउंट मेरा रहेगा नहीं, देयर विल बी नो WIP सिंस द कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर। So it's going to be 74,625 plus 75,000, 19,500, 10,500, 6 lakh. So it's going to be 779,625 minus 450 minus 22,500 minus 15,000, 90,000, 10,500, 60,000, 22,500, 2025 and 3,900. This comes out to be 103,200. हमारा आंसर बुक से थोड़ा अलग है क्योंकि हमारी वैल्यूएशन थोड़ी अलग है ऑफ कंप्यूटिंग द नोशनल प्रॉफिट। ऑफ कंप्यूटिंग द नोशनल प्रॉफिट हमारी वैल्यूएशन का तरीका जो है वो थोड़ा अलग है, इसीलिए हमारा प्रॉफिट भी थोड़ा अलग आ रहा है। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी बता दीजिए।
राइट। नो हमने सर। इस तरीके से यहाँ पे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया है, राइट। आई होप यहाँ तक क्लियर है। आज मैं बेटा यहीं तक करा रहा हूँ, यहाँ पे हमारा ना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट खत्म हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट चैप्टर कम्स टू एन एंड। अगर आप एक बार देखोगे क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 8.18, 8.20 एंड 8.21, ये 3 इलस्ट्रेशंस आप बेसिकली अब और देख लोगे फॉर योर पेपर्स। अदरवाइज आई डोंट फाइंड एनी इम्पोर्टेंट इलस्ट्रेशंस जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। ये इलस्ट्रेशंस आप एक बार और सॉल्व कर लेंगे, आई गेस इसके बाद आपका ये सारा एलिमेंट यहाँ पे कवर हो जाएगा, राइट।